भिवानी में आज करनी सैनिक सम्मेलन था, दिवाली मिलन समारोह का भी कार्यक्रम था, परंतु मन दुखी है, व्यथित है। आज करनी सैनिकों को कहा है कि अन्याय के विरुद्ध, अत्याचार के विरुद्ध हमको बोलना पड़ेगा। करनी सेना एक राष्ट्रवादी संगठन है और हम चाहते हैं अन्याय के विरुद्ध ये संगठन अपनी आवाज़ बुलंद करता रहे। आज मैंने करनी सैनिकों से कहा है, हरियाणा हो या पूरा हिंदुस्तान हो, जहाँ भी गलत कार्य हो उसका विरोध करना चाहिए। एक ऐसा आईपीएस ऑफिसर जिससे मेरा व्यक्तिगत संबंध था, वाई पूरण कुमार, जो एडीजीपी रैंक का अधिकारी था, उनकी हत्या से, मैं हत्या कहूँगा, आत्महत्या इसलिए नहीं कहूँगा कि कुछ लोगों ने साजिश करके उस व्यक्ति को मरने के लिए मजबूर कर दिया और उन साजिशकर्ताओं को, उन दोषियों का नाम वो 8 पन्नों के पेज पर लिख कर गए हैं अपने सुसाइड नोट पे। मैं उसको डाई डिक्लेरेशन कहता हूँ। मरने से पहले व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलता और वो अपनी सारी बातें लिख कर गया है। इसे डाई डिक्लेरेशन भी कह सकते हैं। आप मुकदमा दर्ज करते हो, चंडीगढ़ पुलिस दर्ज करती है, परंतु उसके अंदर भी शरारत करती है। खाना नंबर 7 के अंदर दोषियों के नाम होने चाहिए, परंतु दोषियों के नाम नहीं है। वहाँ पर दोषियों को बचाने का काम कर रही है चंडीगढ़ पुलिस। चंडीगढ़ पुलिस के डीजीपी को सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, आप अपनी हदें पार ना करें। एक आप ही की बिरादरी का व्यक्ति आईपीएस, उसको प्रताड़ित किया गया है। आईएएस आईपीएस लेवल के लोगों ने प्रताड़ित किया है और आप उसके लिए, उसके खिलाफ, उसकी मौत के बाद भी उसको न्याय नहीं दे रहे। उस व्यक्ति के लिए उसकी धर्मपत्नी मुख्यमंत्री हरियाणा नायब सिंह के साथ जापान गई हुई थी, राव नरवीर सिंह के साथ, और कई अधिकारी और भी गए हुए थे। आपने उनके आने से पहले एक एफआईआर दर्ज की और वो भी फर्जी की। एफआईआर के अंदर दोषियों का नाम कहाँ है? और अभी तक एक क्या विजेंद्र रोहतक के एसपी को हटाने मात्र से काम चल जाएगा? अगर एक आम आदमी के ऊपर SC एक्ट लग जाए तो आप लोग उसका जीना हराम कर देते। अगर एक आम आदमी के ऊपर ये धारा लग जाए तो आप उनको घर में नहीं रुकने देते। परंतु आज एक अधिकारी, एक आईएएस अधिकारी ने अपने पति के लिए न्याय मांगने के लिए मुकदमा दर्ज कराया है और 5 दिन से उनकी लाश का पोस्टमार्टम नहीं हो रहा। मीडिया वाले बोल रहे हैं उनकी डेड बॉडी हॉस्पिटल में पड़ी है। कैसी भाषा है? एक अधिकारी जिसने सत्यम जैसी बड़ी कंपनी की अपनी नौकरी को छोड़कर, आईएएस रैंक को छोड़कर आईपीएस ज्वाइन की, हरियाणा सरकार में सेवाएं दे रहा है। मैं इतने सालों से उनको देख रहा हूं। राजीव अरोड़ा को क्यों बचा रही है हरियाणा पुलिस, चंडीगढ़ पुलिस? TVSN प्रसाद को क्यों बचा रही है पुलिस? और केवल एसपी रोहतक के ऊपर ही गाज क्यों? बाकी लोग और पोस्ट पर क्यों बैठे हुए हैं? करनी सेना पी अमित कुमार के साथ है, एक आईएएस के साथ है। अगर एक आईएएस संगठन, मैं डी सुरेश कुमार को सुन रहा था, वो साथ है, अनेकों अनेक संस्थाएं साथ है। 31 आदमियों की जो सर्वजातीय कमेटी बनी है, उन्होंने संघर्ष करने का प्रण लिया है। पोस्टमार्टम करो। क्या करोगे पोस्टमार्टम? जीते जी उसकी सुध नहीं ली, उसको मरने के बाद तो चैन से रहने दो भाई। करनी सेना उस पीड़ित परिवार के साथ है। ये एक जाति विशेष का मामला नहीं है। एक एडीजीपी रैंक के व्यक्ति की हत्या हुई है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, हत्या हुई है और हत्यारों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। मुख्यमंत्री हरियाणा मेरे मित्र हैं, मुझे उनके ऊपर बहुत गर्व है। नायब सैनी जैसी आपकी पहचान है, आप निर्णय लेने में सक्षम हो, आपको निर्णय लेना चाहिए। और आपने कहा दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। मैं नायब सैनी की योग्यता के ऊपर सवाल खड़ा नहीं कर रहा, परंतु पर्दे के पीछे से जो खेल खेल रहा है वो व्यक्ति सुन ले। अपने पर्दे के पीछे के खेल कहीं और जाके खेल। ये एडीजीपी हरियाणा पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी की हत्या हुई है और उसके दोषियों को बचाने वाला खुद भी दोषी होगा। हम नाम अभी ले नहीं रहे उन लोगों का जो पर्दे के पीछे हैं। अगर हम लोगों ने, करनी सेना ने अपना असली रूप दिखाया तो फिर बात संभाले नहीं संभलेगी। हम पीड़ित परिवार के साथ हैं। बगैर परिवार के मर्जी के पोस्टमार्टम नहीं होना चाहिए और ना ही संस्कार होना चाहिए। मैं वाई पूरण कुमार के मामले में बहुत आहत हूँ, दुखी हूँ। उनको न्याय मिलना चाहिए। और जो व्यक्ति अभी नहीं बोल रहे हैं, जिनको बोलने में शर्म आ रही है या जिनको बोलने से दोषी फंसेंगे, उनको बोलना चाहिए। मैं अनुरोध कर रहा हूँ, चुप बैठने से काम नहीं चलेगा। देश के गृह मंत्री और देश के प्रधानमंत्री से अनुरोध करूंगा, पीड़ित पक्ष को न्याय मिलना चाहिए। मैं नहीं कहता वो कौन सी जाति के, मैं नहीं मानता किसी जाति के। आईएएस आईपीएस की कोई जाति नहीं होती। वो प्रशासनिक सेवा में, वो भारतीय प्रशासनिक सेवा में हमारी सेवा के लिए आए थे।
अगर उनको आप न्याय नहीं दे सकते तो किसको न्याय दोगे? बहुत दुखी है करनी सेना। करनी सेना आज भिवानी से आह्वान कर रही है पीड़ित परिवार को न्याय मिले, अन्यथा सड़कों पर हम भी अन्य संगठनों की तरह उतरेंगे। सर, आज पूरे देश भर के अंदर जिस तरह से प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है भाई पूरन कुमार को लेकर के, करनी सेना का भी आगामी क्या रूप लेकर रहेगा? देखिएगा, मुझे उम्मीद है शाम तक कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है। प्रदेश के मुख्यमंत्री जिस प्रकार से इसमें एक्टिव हैं और स्वयं बारीकी से एक एक चीज़ को देख रहे हैं, मुख्यमंत्री हरियाणा इस विषय पर बड़ी गंभीर विषय है, इस पर अपना निर्णय लेंगे, सख्त रुख अपनाएंगे। मेरे को उम्मीद है अगर ऐसा नहीं होता तो फिर करनी सेना अपना ग्रुप दिखाएगी।